व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए दिख रही है ओएनजीसी के द्वारा। ओएनजीसी ने फाइनली एक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है जिसके थ्रू इंडिया में फर्दर 1.75 मेट्रिक टन ऑफ कैपेसिटी की स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व ऐड किया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है शायद आपको नॉर्मल लग रहा होगा, बट इट हैज़ अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। और उसी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं बिकॉज व्हाट ओएनजीसी हैज़ डन, it is happening in India for the first time. Now, why it is happening for the first time? What do you mean by strategic crude reserve? And is India trying to play the Chinese game with respect to addition of strategic crude reserve? How India's strategic crude reserve is vis-a-vis Chinese strategic crude reserve, all of that thing related to strategic crude reserve जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए, वो सभी चीज़ों को इस पर्टिकुलर सेशन में माय फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। बट लेट्स अवे स्ट्रेट अवे गेट टू द न्यूज़। तो स्टेट ओन्ड ओएनजीसी जो है उनके बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूवल दे दिया है टू एक्सपैंड कंट्रीज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जिसके थ्रू इंडिया की जो ऑयल रेजिलियंस है या एनर्जी रेजिलियंस है इट विल बी स्ट्रेंथेंड। बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ ईरान वॉर has been a wake up call for so many import dependent countries, and especially कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करना इट्स वेरी वेरी डेंजरस। अब ओएनजीसी ने इसी पर्टिकुलर एनर्जी रेजिलियंस को और ज़्यादा टाइटन अप करने के लिए, इंश्योर करने के लिए 1.75 मिलियन टन्स ऑफ कैपेसिटी का एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाने का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर दिया है। और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का जो कैपेसिटी एडिशन है इट्स गोइंग टू हैपन इन द मंगलेरू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो कर्नाटका में है। अब ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है, इस न्यूज़ में बहुत कुछ समझने का है, इन सभी चीज़ों को आज डिटेल में समझेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, वन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अनअकैडमी आईएएस की सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने जा रही है। इट्स ओनली 1 डे लेफ्ट बिकॉज 12 जुलाई को ये एक हिस्टोरिक चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है जिसमें यू आर गोइंग टू विन इफ रैंक 1 देन टैबलेट, और रैंक 2 से 80 में यू आर गोइंग टू विन 1000 रुपीज़ का अमेजॉन वाउचर। इसके अलावा आप जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपको इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिलेगा। याद रखिएगा ये 2 स्लॉट्स में होने वाला है, 11 AM और 5 PM में, और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आपको इसमें एनरोल करना है और इस टेस्ट को याद से दीजिएगा। बिकॉज सी, even if you're not able to know if you don't have any background, it does not matter because इस championship test में जो questions होने वाले हैं these are very very easy। for example स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, अमेरिका में है या ईरान के पास है, तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट होंगे बट मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस जो हैं वो एवरेज हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मैंने प्रिपरेशन किया है कि नहीं किया है। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं और अपने आप को जल्दी से एनरोल भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। तो देखिए, हर एक देश जो है वो अपने इमरजेंसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑयल का रिजर्व रखता है। वो ऑयल का रिजर्व में तो या तो वो कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का रिजर्व रखे, या वो रिफाइंड पेट्रोल या डीजल का भी रिजर्व रख सकता है। ये जो आइडिया है कि हर एक कंट्री के पास अपना एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहना चाहिए सो दैट द कंट्री कैन फाइट द डिफिकल्ट टाइम्स, दिस आइडिया केम ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस जो वर्ल्ड ने विटनेस किया था, विच वॉज इन 1973। और ये इनफैक्ट अरब इजराइल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। और इसी के बाद G7 भी बनाया गया था 1975 में, क्योंकि ये जो फर्स्ट ऑयल क्राइसिस था इससे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट था। और वहीं से ये आइडिया आया कि एनर्जी रेजिलियंस के लिए एवरी कंट्री शुड हैव दिस डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व। और इनफैक्ट वेस्ट ने तो इस चीज को रिसेंटली 2022 में भी यूज किया गया था, जब रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज वर ट्राइंग टू यूज ऑयल फ्रॉम दीज स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अगर मैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो ये जो पूरा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो इस समय जो टोटल कैपेसिटी है उसकी वो है 5.33 मिलियन टन। तो इंडिया की जो टोटल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो अंडरग्राउंड स्टोर की जाती है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों को मिला के 5.33 मिलियन टन है। इस समय ऑलरेडी 2 साइट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन फेज में हैं, जिसके फुली ऑपरेशनल होने से इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की कैपेसिटी है
इट इज गोइंग टू इंक्रीज टू 6.5 मिलियन टन। अब ये कहां कहां पे है, तो जो ऑलरेडी 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु कर्नाटका में एंड पादुर कर्नाटका में। और अभी जो ये खबर मैंने बताया कि ओएनजीसी जो है वो इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स के कैपेसिटी को एनहांस करेगी। सो दिस इज गोइंग टू हैपन एट द मंगलुरु रिजर्व। वहां पे जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग रिजर्व है उसको और ज्यादा फर्दर एक्सपैंड ओएनजीसी करने जा रही है। और जो 2 नए बनाने की बात है वो चांदीखोल ओडिशा में और पादुर कर्नाटका में, और इन दोनों को ऐड करने से हमारी जो टोटल कैपेसिटी है इट इज गोइंग टू बी 6.5 प्लस 5.33। तो यू कैन सी क्लोज टू अराउंड 12 मिलियन टन की हमारी टोटल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हो जाएगी। इससे अगर मैं बात करूं तो भारत को एक जैसे इंपोर्ट कवर होता है वैसे ही अगर मैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कवर देखूं, इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली मान लीजिए कल से अगर इंडिया को कोई भी ऑयल नहीं आता है तो हमारे पास कितना एग्जिस्टिंग ऑयल है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन द सेम मैनर जो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं करें। तो इवन इफ वी आर यूजिंग द ऑयल इन द सेम मैनर एज वॉट वी हैव बीन यूजिंग, और अगर कल से हमारे पास कोई भी ऑयल नहीं आता है तो वी कैन सर्वाइव फॉर 9.5 डेज। हमारे पास इतना कैपेसिटी है कि 9.5 डेज जो क्रूड ऑयल इस समय हमारा कंजम्पशन हो रहा है वो लगातार भी अगर कंज्यूम होए तो 9.5 डेज के लिए हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस समय हमारी जो पूरी एक कैपेसिटी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 9.5 डे का इमरजेंसी जो हो उसको हम आराम से रिजॉल्व कर सके। लेकिन इस समय क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है? नहीं। इस समय एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 6 डेज ऑफ इमरजेंसी कवर, बिकॉज जो टोटल कैपेसिटी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का वो केवल 2/3 ही फिल है, 1/3 अभी भी उसमें चीजें खाली हैं। तो इसीलिए 9.5 डेज की कैपेसिटी है लेकिन 6 डेज का ही हमारे पास इस समय एग्जिस्टिंग इमरजेंसी कवर है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं टोटल बात करूं तो उस सेंस में हमारा जो टोटल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कवर है वो 74 डेज है। अब ये टोटल का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूं ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। लेकिन अगर मैं कमर्शियल कंपनीज की भी ऐड कर दूं, कमर्शियल कंपनी का मतलब ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, तो ये जो कमर्शियल कंपनीज हैं अगर मैं इनकी भी कैपेसिटी ऐड कर दूं, बिकॉज देखिए एक तो भारत सरकार अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखती है, बट सिमिलरली द कमर्शियल कंपनीज ऑल्सो कीप्स, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आरबीआई जो है वो अपने पास एक बफर में पैसे रखती है, बट एसबीआई विच इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी बट वो एक कमर्शियल कंपनी है एसबीआई, बिकॉज इट इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, वो भी अपने लिए एक इमरजेंसी बफर रखती है। तो इन द सेम मैनर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो हमारा 6 डे का इस समय टोटल कैपेसिटी है, बट अगर मैं इसमें कमर्शियल स्टॉक्स को ऐड कर दूं तो इट इज अराउंड 74 डे। लेकिन अभी भी ये कम है बिकॉज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये कहा गया है दैट एटलीस्ट किसी भी कंट्री के पास लगभग 90 डे का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे पास होना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ओएनजीसी का जो प्रपोजल आया है उससे हमारी जो ये कवर है वो और ज्यादा बढ़ेगी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज देखिए इस समय जो भी गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो गवर्नमेंट ने अपने से मेंटेन किया है, राइट? मतलब गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल प्रोक्योर किया और गवर्नमेंट ने खुद उसको अपने पास रखा। और ये गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी करती है? तो इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है और इस कंपनी का काम है गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्रूड ऑयल को प्रोक्योर करना और इसको अंडरग्राउंड स्टोर करना। लेकिन पहली बार ये होने जा रहा है कि एक कमर्शियल कंपनी लाइक ओएनजीसी वो अपने पैसे से, वो अपने फंड से इंडिया की जो गवर्नमेंट ओन्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर रही है। नाउ दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ओएनजीसी के पास अपना कमर्शियल इमरजेंसी बफर तो है ही, but this time ONGC is not adding ONGC is not adding reserve on its own। वो अपनी रिजर्व को नहीं एनहांस करके जो गवर्नमेंट की रिजर्व है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उसको एनहांस करेगी। सो आप देख सकते हैं कि ONGC द फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पहली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है
जो अपने फंड को इन्वेस्ट कर रही है टू बिल्ड द स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स, मतलब द स्टॉक पाइल्स विच द गवर्नमेंट हैज। बिकॉज अभी तक जितने भी स्टेट ओन रिफाइनर्स हैं या ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने लिए कमर्शियल स्टोरेज को बना के रखते हैं। एंड दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय ओएनजीसी, who has finally stepped in to increase India's strategic petroleum reserve। अब ये क्यों है इसके बारे में बात करूंगा, बट पहले आप देखें, अगर मैं इन वर्ल्ड के कुछ टॉप कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक ऑयल इन्वेंट्रीज को कंपेयर करूं तो यू कैन सी चाइना के पास एक मॉन्स्टरस रिजर्व पड़ा हुआ है 1397 मिलियन बैरल्स का, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में यू कैन सी how China works at a very different scale। China is like a beast, और हर जगह वो इस तरीके के कार्ड्स रखता है that it knows when to play that, right? Similar go with dollar reserves। China के पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो लगभग $4 ट्रिलियन है, जो इंडिया की टोटल इकोनॉमी के बराबर है। सो दिस इज व्हाट कम्स टू चाइना, और चाइना ने बहुत स्मार्टली 2025 में जब ऑयल प्राइसेस कम थे और 2026 में वॉर स्टार्ट होने के पहले लगातार ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे चाइनीज हैव एडेड 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल। और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं चाइना आज कितने सेफली इस पूरे पिक्चर में दिखते हुए नजर आ रहा है। सबसे खास बात क्या है कि अगर आप चाइना की टोटल इन्वेंट्री देखेंगे तो चाइना की जो गवर्नमेंट हेल्ड इन्वेंट्रीज है, जो इंडिया में जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो चाइना की कमर्शियल कंपनीज है। लो फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में ओएनजीसी है, वैसे चाइना में भी कमर्शियल कंपनी है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट ओन्ड है बट वो एक कमर्शियल कंपनी है। तो चाइना में देख सकते हैं कि ज्यादातर इन्वेंट्री जो है वो चाइना की कमर्शियल इन्वेंट्रीज के पास है, अनलाइक यूएस में आप देख सकते हैं कि ज्यादा बड़ा इन्वेंट्री जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने पास रखती है एज कंपेयर टू यूएस में जो कमर्शियल कंपनीज हैं उनकी इन्वेंट्रीज में। सो फाइनली ये जिस तरीके से ओएनजीसी जो करते हुए दिख रहा है, दैट क्लियरली शोज कि इंडिया जो है वो आने वाले समय में अपने जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली एक तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उनको एग्रेसिवली अपने इन्वेंट्रीज को तो इंक्रीज करना है, लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की इन्वेंट्रीज है जिसको इंडिया में हम लोग स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये तो गवर्नमेंट फाइनली करते हुए दिख रही है, लेकिन एक और जगह जहां पे हमें यही सेम चीज लगाना पड़ेगा वो है एलपीजी स्टोरेज। बिकॉज जिस तरीके से इस समय इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्रूड ऑयल का, ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए जो गैस डिलेमा है वो कई गुना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल डिलेमा की बात करें। और अगर मैं एनर्जी से बाहर निकलूं तो एक और चीज जो वेस्ट एशिया क्राइसिस में बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर कब प्रेशर आ जाए, कितना प्रेशर आ जाए, कैसे प्रेशर आ जाए, कहां से प्रेशर आ जाए, ये अब बहुत ज्यादा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। दैट्स वाई इंडिया जो अभी इस समय काफी सेफ है, स्टेबल है, वी आर सिटिंग एट अ $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व, बट द टाइम हैज कम दैट फाइनली वी हैव टू इंक्रीज इट एट टू मिनिमम ऑफ $1 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व, जिसकी वजह से हमें कोई भी कल को एक बड़ा से बड़ा एक्सटर्नल शॉक आता है, सो आवर इकोनॉमी रिमेन्स रेजिलिएंट। आपके क्या सजेशन है फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन some other video. Till then, goodbye and take care.